हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया शानदार परफेक्ट एक बजट गेमिंग पीसी या फिर बजट एडिटिंग का पीसी, जो कि है AMD राइजन की तरफ से। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो हमने किसी गेमिंग के लिए नहीं बनाया है। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो हमने एडिटिंग के लिए बनाया है। वेडिंग वीडियोग्राफी और वेडिंग फोटोशूट का जो काम होता है उसके लिए हमने पीसी को बिल्ड किया है। तो दोस्तों, मेरे कस्टमर है जो शिवपुरी मध्य प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे और मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनको भी एक पीसी बिल्ड करना है एडिटिंग के लिए। लेकिन जो उनका बजट था वो 30 से 32 हज़ार रुपये, 30 से 35 हज़ार के बीच में था। इस बजट के अंदर उन्हें एक ऐसा पीसी चाहिए था जिसपे उनके ये काम हो सके, वेडिंग जो वीडियो होते हैं वो बन सके और जो उनकी एल्बम होती है शादी की या वेडिंग की वो उस पर बन सके। तो फाइनली ये वाला बिल्ड मैंने उनको करके यहाँ पे दिया। तो आज जो हम पीसी बनाने वाले हैं वो हमने स्पेशली एडिटिंग के लिए बनाया है, लेकिन आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल गेमिंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप लो बजट गेमर्स हैं और आपको एक अच्छा पीसी चाहिए तो आप सेम टू सेम वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं जो कि परफेक्ट रहेगा गेमिंग के लिए। आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए, या फिर आप चाहें तो शेयर मार्केट के काम के लिए भी इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उस काम के लिए भी आप इस पीसी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है एक प्रोसेसर CPU। तो जो CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया हुआ है AMD की तरफ से आने वाला R5 3400G, AMD का Ryzen 5 3400G हमने यहाँ पे CPU इस्तेमाल किया है, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स में आता है और उसकी जो बेसिक फ्रिक्वेंसी है वो 3.70 GHz रहती है एंड अप टू फ्रिक्वेंसी 4.20 GHz रहती है एंड 6 MB कैश मेमोरी के साथ में, 6 MB कैश मेमोरी के साथ में ये आता है। दोस्तों, यहाँ पे CPU में ऑलरेडी ग्राफिक्स रहता है, वेगा 11 ग्राफिक्स आपको मिलता है 2 GB के समथिंग में, जो कि बहुत बढ़िया रहता है, बहुत शानदार रहता है, एकदम परफेक्ट काम करता है गेमिंग और एडिटिंग में। अगर आप कोई बजट गेमिंग CPU बनाना है जिसमें आपको AMD Ryzen 5 का कोई प्रोसेसर इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना है, तो आप ये वाला प्रोसेसर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एकदम शानदार बजट गेमिंग प्रोसेसर रहता है विद ग्राफिक्स AMD की तरफ से। तो यहाँ पे जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 14,500 रुपये, 14,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो ASUS की तरफ से आने वाला A320M के। एक यहाँ पे हमने बजट गेमिंग मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है A320 चिपसेट का, एंट्री लेवल का मदरबोर्ड ये रहता है, 4 कोर के प्रोसेसर के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। यहाँ पे जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया इसमें आपको HDMI पोर्ट भी मिलता है और VGA पोर्ट भी मिलता है। सिर्फ एकमात्र ये ASUS का मदरबोर्ड है जिसमें VGA का पोर्ट आता है, बाकी जो मदरबोर्ड आते हैं A320 चिपसेट के उनमें VGA का पोर्ट आना बंद हो गया है। तो अगर आपके पास में कोई VGA वाली LED रहती है तो आप इसमें उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4900 रुपीज़, 4,900 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है किंगस्टन की तरफ से आने वाली HyperX Fury सिंगल स्टिक 8 GB की 3000 MHz की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि इस बिल्ड के लिए सफिशिएंट है। कस्टमर को 8 GB रैम चाहिए थी तो हमने यहाँ पे 8 GB रैम लगा दी है। कस्टमर ने कहा था कि फ्यूचर में एक और 8 GB रैम बाद में वो यहाँ पे एड ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है किंगस्टन की तरफ से आने वाली 120 GB की 120 GB की M2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें। SSD लगाने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, गेमिंग में हमें काफ़ी अच्छे FPS मिलते हैं और रेंडरिंग में, वीडियो एडिटिंग में या फिर एडिटिंग में काफ़ी अच्छी स्पीड हमें मिलती है। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 2,200 रुपये, 2200 में अभी आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है सीगेट की तरफ से आने वाली 500 GB की 500 GB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि बजट गेमिंग कंप्यूटर्स के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 1850 रुपये, 1,850 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक पावर सप्लाई SMPS। तो जो SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो थर्मल टेक की तरफ से आने वाले 450 वोट का 450 वोट का ये वाला SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि एक बजट गेमिंग SMPS रहता है थर्मल टेक की तरफ से। बजट गेमिंग कंप्यूटर्स के लिए एकदम परफेक्ट रहता है, बजट गेमर्स के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। इस तरह के बिल्ड के लिए शानदार रहता है, काफ़ी आराम से सारे पार्ट्स के पावर को हैंडल ये कर लेता है। तो यहाँ पे जो SMPS हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 2750, 2,750 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया वो है एरोकूल की तरफ से आने वाला बोल्ट केस हमने इस्तेमाल किया है, जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें एक्रेलिक की प्लेट रहती है और आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि RGB रहती है। कई सारे इसमें RGB के मोड्स रहते हैं, तो जो इसकी स्ट्रिप रहती है उसमें बहुत सारे RGB के मोड्स रहते हैं और बहुत बढ़िया ये दिखता है।
तो यहाँ पे हमने बहुत ही बढ़िया एक बजट गेमिंग कैबिनेट इस्तेमाल किया है एरोकूल की तरफ से। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3000 रुपये। 3000 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंच में आपको चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
First to the airfield wins. You didn't say nothing about roads. I'll be waiting for you guys at the garage. I thought this was supposed to be a friendly race. This is us being friendly. Last one washes Rap's cars. This is serious business. I haven't seen Max this excited since the Veneto job. Aren't you? Biggest job we've ever done? You bet I am. Time to kick this up a notch. Heads up! That was a sick jump. Bel Air, honey, let's make you fly. We are cleared for takeoff. Sorry for being so awesome. Fine, I was just going easy on you. You might even be ahead if you weren't such a show-off. She's not wrong. Mac? You done the impossible, Jets. You shut up, Mac. I'm shaking my head in disapproval. Still think you're winning, Ty? I am winning. I don't see you in front. The finish is where it counts. Nice moves. Don't expect that to work next time. Always one step ahead, buddy. तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया है, यहाँ पे हमने इस पीसी को बना लिया है। इस पीसी को यहाँ पे हमने असेंबल कर लिया है। बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम शानदार लुक ये दे रहा है। यहाँ पे जो हमने केस इस्तेमाल किया ये बहुत ही शानदार एक बजट गेमिंग केस है, लेकिन इसका जो लुक है बहुत बढ़िया रहता है। इसमें जो स्ट्रिप रहती है वो बहुत शानदार रहती है, कई सारे इसमें मोड्स रहते हैं, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे ये लुक देता है। वहीं अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने एक बजट गेमिंग पीसी या फिर बजट वीडियो एडिटिंग का पीसी बनाया है। बहुत कम बजट में अच्छे कंपोनेंट हमने इस्तेमाल करके एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमने पीसी बना लिया है। लो बजट गेमर्स के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर आप इस पीसी में गेमिंग करना चाहते हैं, ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं। लो बजट गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, बहुत आसानी से आपकी ये गेमिंग करा देगा। भाई अगर एडिटिंग की बात करते हैं तो हमने स्पेशली एडिटिंग के लिए पीसी बनाया है। कस्टमर ने इस पर जब काम किया तो काफ़ी खुश हुए कस्टमर, क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत बढ़िया यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट है और पूरे सीपीयू की कॉस्ट कितनी है। तो जो सीपीयू जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 14,500 रुपये, 14,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,900 रुपये, 4,900 में बोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में रैम आपको मिल जाती है। जो SSD हमने ली उसकी कॉस्ट है 2200, 2,200 में SSD आपको मिल जाती है। जो हार्ड डिस्क हमने ली उसकी कॉस्ट है 1,850 रुपये, 1,850 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। जो SMPS हमने लिया उसकी कॉस्ट है 2,750, 2,750 में SMPS आपको मिल जाता है। और जो कैबिनेट हमने लिया उसकी कॉस्ट है 3,000 रुपये, 3,000 में गेमिंग केस आपको मिल जाता है। तो पूरा जो CPU बन के कंप्लीट है वो 32,000 रुपये में, 32,000 रुपये में यहाँ पे हमने बहुत ही शानदार परफेक्ट एक बजट गेमिंग पीसी या फिर बजट वीडियो एडिटिंग का पीसी बनाया है, जो कि एकदम शानदार रहेगा गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए।
अगर आपका भी बजट 30 से 35,000 रुपये है तो आप सेम टू सेम पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि एकदम बढ़िया रहेगा गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, शेयर मार्केट के काम के लिए, यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, या फिर अगर आप डेवलपमेंट का काम करते हैं तो उस काम के लिए भी पीसी एकदम शानदार ये रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लाल खट्टी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर भेज दे सकते हैं, जो हम आपके घर पे भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। दोस्तों अगर आप हमसे पीसी परचेस करते हैं, पीसी बनवाते हैं, तो हम आपको गेम्स फ्री देते हैं, गेम्स का कोई चार्ज नहीं लेता है, साथ ही जो असेंबलिंग सर्विस होती है वो भी फ्री रहती है। और अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे यहाँ से फ्री डिलीवरी भी आपके घर पे की जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।